हेलो, वेलकम टू द चैनल लर्निंग फिज़िक्स। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, आज कुछ वैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज के एंड रिजल्ट जो प्रूव करना है वो डिफरेंट है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? टू सिमिलर बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q are hung from silk threads each of length L. Prove that the equilibrium separation is q square L by 2 pi epsilon naught mg raised to power 1 by 3 when each thread makes a small angle theta with the vertical. Question must be very clear. ध्यान से एक बार इसे पढ़ें. I'll explain you the question and then we go through the solution. There are two silk threads, each L meter long. Mass is m. They are charged, charge q. Weight act होगा mg. Force act होगी repulsive force F. Obviously, like charges they are going to repel each other. And a small angle which each string makes with the vertical is theta. We always assume the angle to be small and it's given in the question. जब इक्विलिब्रियम होगा मीन्स जब ये ऐसे रुक जाएंगे तो प्रूव करना है ये डिस्टेंस x q स्क्वायर l बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1 by 3 के इक्वल होगा. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं. वेट mg डाउनवर्ड्स, रिपल्सिव फोर्स F, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर और टेंशन T. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टेंशन? स्ट्रिंग को ऐसे ही लटका दें, कोई भी धागा ऐसे लटका दें और अगर इस पर एक वेट सस्पेंड कर दें तो एकदम सीधा हो जाएगा. It means some force is acting on the string. We call that force as tension, the reaction force that's acting on the string. ठीक है, तो यहाँ भी string में टेंशन होगी. कितनी होगी ये टेंशन निकाल सकते हैं, बट फिलहाल हमें जो चाहिए जरा वो देखते हैं. जल्दी से इस टेंशन को रिजॉल्व करें along two mutually perpendicular directions. ये एंगल होगा थीटा, alternate angle. This component will be t cos theta and this component will be t sin theta. And when equilibrium has been reached, attained, तो ये रुक जाएंगे और ये forces equal होंगी, ये forces भी equal होंगी. That means F will be equal to t sin theta, mg will be equal to t cos theta. ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी. डिवाइड करें, यहाँ गलती हो सकती है. बहुत से बच्चे बोलते हैं t tan थीटा, t तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? tan थीटा. राइट, तो F इक्वल टू mg tan थीटा. यहाँ तक समझ आ गया? इट्स वेरी सिंपल. क्विक रिविजन यहाँ तक का, इसके बाद तो स्टेप्स बहुत ईजी होंगे. We have got two strings each of length L having two spherical bobs conducting, obviously charged, or they repel each other. The strings they make angle theta with the vertical. ये distance कितना होगा? इसके लिए एक expression हमें prove करके दिखाना है. Weight mg downwards, force repulsive force F, tension T. Tension the reaction force acting on the string. String पर जो force act हो रही है और towards the fixed end. टेंशन को रिजॉल्व कर लिया along two mutually perpendicular directions. One of the components will be in terms of cos, the other will be in terms of sin. F will be equal to t sin theta. Horizontal forces they will balance each other. mg will be equal to t cos theta or F by mg tan theta. तो F equal to mg tan theta. Now what is F? ध्यान दिया जाए, F 1 by 4 pi epsilon naught q square by r square. And that's mg tan theta. r की जगह x लिखेंगे, the distance, तो 1 by 4 pi epsilon naught q square by x square equal to mg tan theta आ गया.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ दैट इज बीइंग अप्लाइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ध्यान दें, अगर एंगल छोटा हो, फॉर स्मॉल एंगल्स, tan थीटा और sin थीटा की वैल्यूज लगभग इक्वल होती हैं, दे आर नियरली सेम, tan थीटा एंड sin थीटा फॉर ऑल स्मॉल एंगल्स। डायग्राम से देखें, sin थीटा किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस होगा x/2, और अगर ये थीटा है तो sin थीटा विल बी x/2/L, x/2/L, और इट विल बी x/2L। तो ये वैल्यू सेकंड जो हमें मिली, इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, प्लेस करें, क्या आएगा? ये पॉइंट एक बार फिर से, फॉर स्मॉल एंगल्स, ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, साइन थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं। हमें यहाँ tan थीटा चाहिए था, बट इट्स नियरली इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा हमने डायग्राम से निकाल लिया और वो आ गया x/2/L यानी x/2L। ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² इक्वल टू mg इंटू x/2L। तो x³ विल बी इक्वल टू Q² इंटू 2L बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू Q²L बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg रेज टू पावर 1/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब प्रूफ करना है, जो स्टेटमेंट सामने आती है तो लगता है पता नहीं कैसे होगा, बट द क्वेश्चन इज ईजी। आप इसे एक बार फिर खुद करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस प्रेजेंट इन दैट बुक लर्निंग फिजिक्स LP, अवेल कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।